हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट नंबर फोर्थ करेंगे हम। फोर्थ पार्ट देखिए, कहता है कि रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, यानी कि जो रिलेशन है, जो आपका जो सेट बनाना है, यानी कि जो एक सेट है हमारे पास वो इंटीजर का सेट है, ऑल इंटीजर। और इंटीजर नंबर देखिए, आप जानते हैं इंटीजर नंबर वो नंबर होते हैं जो जीरो से नेगेटिव की तरफ भी जाते हैं और पॉजिटिव की तरफ भी जाते हैं, वो इंटीजर कहलाते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमने जो जेड यानी कि एक्स की वैल्यू, जो डोमेन की वैल्यू है वो भी हमने क्या है इंटीजर में से लेनी है, और जो कोडोमेन की वैल्यू है वो भी इंटीजर में से लेनी है। तो ध्यान से देखिए, हम इंटीजर जीरो लिए, नेगेटिव की तरफ नंबर चले गए और ये चलते चले गए, पता नहीं कितने हैं। यहाँ से पॉजिटिव की तरफ चले गए, नेगेटिव भी चले गए, पॉजिटिव। तो इंटीजर क्या है, जीरो से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर होते हैं इंटीजर में। अब ये कहता है कि हमारे पास रिलेशन जो है एक्स वाई का पेयर दे रखा है, एक्स माइनस वाई इज ए इंटीजर। तो हमें रिलेशन बनाने एक्स माइनस वाई जो नंबर लें हम वो इंटीजर आए। तो ध्यान से देखिए, अगर हम यानी कि हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अगर मान लो रिफ्लेक्सिव को ही लेके चलते हैं हम लोग, हमने एक सेट ले लिया, यानी कि जेड से एक्स की वैल्यू जेड से लेनी है, वाई जेड एक सेट ले लिया हमने जो इंटीजर का सेट है। अब यहाँ रिफ्लेक्सिव को देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि एक जैसी वैल्यू होनी चाहिए, और यहाँ कंडीशन दी हुई है कि दोनों को माइनस करने पर वो इंटीजर आना चाहिए, वो इंटीजर आना चाहिए। तो देखिए, कोई भी वैल्यू आप लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल वन लीजिए, ए इज इक्वल टू यानी कि एक्स की वैल्यू आप वन ले लीजिए, वाई इज इक्वल टू भी आप वन ले लीजिए। अगर हम इसको वन में से माइनस वन करते हैं तो जीरो आता है। जीरो क्या है, इंटीजर है, ये रहा देखिए। तो इसका मतलब ये है कि जिस भी आप इनमें से कोई भी वैल्यू अगर लोगे, इस तरह से अगर पुटअप करोगे तो वो इंटीजर ही आएगा। अगर आपका आंसर होगा तो इंटीजर ही आएगा। तो अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमने अगर मान लो x की वैल्यू वन ली, y की वैल्यू टू ली, फिर से हम x माइनस वाई अगर निकालते हैं तो वन माइनस टू क्या आ जाएगा, माइनस वन। तो माइनस वन भी क्या है, इंटीजर है, इसलिए क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा रिलेशन। सिमेट्रिक होगा, देखिए सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि जैसे हमारे पास a माइनस ए बी हो और b a हो, अगर सेम आ जाते हैं तो सिमेट्रिक हो जाता है। देखिए, अगर हम वन टू लें और टू वन लें तो इनका आंसर हमें नहीं पता, ये नहीं पूछा कि क्या सेम आना चाहिए, यानी कि वन माइनस टू लें तो माइनस वन आएगा जो कि एक इंटीजर है, और टू माइनस वन लें तो प्लस वन आएगा जो कि एक इंटीजर है। क्वेश्चन में केवल इतना पूछा है कि जो माइनस करने पर जो वैल्यू आए वो इंटीजर होनी चाहिए। तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, अगर ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करें, मान लो वन टू लें, टू थ्री लें, या वन टू लें, वन थ्री लें, सॉरी। तो अब ध्यान से देखिए, वन माइनस टू लें तो माइनस वन, टू माइनस थ्री माइनस वन, और वन माइनस थ्री टू माइनस टू। तो ये माइनस वन माइनस वन माइनस टू इंटीजर आ गया। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन हमसे केवल इतना पूछता है कि भाई जो तुम्हारा आंसर आना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, यानी कि जब एक्स वाई के पेयर लो और एक्स में से वाई को माइनस करें तो इंटीजर आंसर आना चाहिए, तो वो ठीक होगा। तो ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट, इसी का फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन में है कि एक्स एंड वाई सेम प्लेस पे काम करते हैं, रिलेशन पेयर जो हमें लेने वो एक्स वाई इस तरह से लेने, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस पे काम करते हैं एक्स वाई। अब यहाँ ध्यान देखिए, हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताना है। तो सेम प्लेस पे अगर मान लो पर्सन P1 है, जो P1 अगर सेम प्लेस पे काम कर रहा है, P1 यानी कि एक ही पर्सन है तो सेम प्लेस पे काम जरूर कर रहे होंगे। तो ये कंडीशन एक्स और एक्स बिलोंग कर रहा होगा रिलेशन में, क्योंकि सेम प्लेस पे काम कर रहे होंगे तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा होगा। रिलेशन बहुत सारे बनाए होंगे हमने, और फिर P1 P2, तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्सिव भी होगा। P1 P2 सेम वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं तो P2 P1 भी सेम वर्क प्लेस पे काम कर रहे होंगे और ये रिलेशन में बिलोंग कर रहे होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा ये रिलेशन। अब ध्यान से देखिए, इसमें सेम वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं तो P1 P2 अगर सेम वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं तो P2 P3 भी सेम वर्क प्लेस पे काम कर रहे होंगे, P1 P3 भी जरूर है कि सेम वर्क प्लेस पे काम कर रहे होंगे। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सेम वर्क प्लेस वाले, तो उसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। क्योंकि अगर आप कोई भी डिजिट लोगे तो उसमें से ज़रूर है कि वो इनको फुलफिल कर देगा, क्योंकि जैसे आपने P1 P2 लिया तो ये सेटिस्फाई करने कंडीशन को P1 P1 सेम वर्क प्लेस पे काम कर रहे होंगे, P1 P2 सेम वर्क प्लेस पे तो P2 P1 भी उसी सेम वर्क प्लेस पे काम कर रहे होंगे। ऐसे ट्रांजिटिव में P1 P2 सेम वर्क प्लेस पे तो P2 P3 सेम वर्क प्लेस पे, P1 P3 भी सेम वर्क प्लेस पे काम कर रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ और फिफ्थ पार्ट थे। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।